हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। उसमें क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, डे मॉइलर थ्योरम क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई। तो आज की क्लास में हम एक बात करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इजी मेथड के बारे में बात करूँगा। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, या कुछ एक ऐसा मेथड जिसके जरिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनडीए में भी पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हम इसको समझेंगे और इसको लिए कैसे हम एक बेटर मेथड ढूंढ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वही बात करेंगे। तो अब इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। बेसिकली उसको समझ लेते हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। सेकेंड आइडेंटिटी है mod of Z1 plus Z2 is always greater than mod of Z1 minus mod of Z2। अब इस पूरे का भी मॉड ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये दो आइडेंटिटीज का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द है। मेन कॉन्सेप्ट के तौर पर अगर हम समझेंगे तो हमारे पास ये दो आइडेंटिटी हैं, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम समझें कि भाई Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से लेकर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 तक। ठीक है, तो ये हमारा मेजर फॉर्मूला हो गया जिसके बेसिस पर हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये मेन आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन पर आते हैं जिसकी मदद से हम ये काम करेंगे। आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी आपको क्या यूज करनी है और उसी के बेसिस पर ये काम हमको करना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, इस तरीके से हम एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए। गिवन कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ Z प्लस 4 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको मॉड ऑफ Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मॉड ऑफ Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो कंडीशन है यही हमारा कोर एरिया, इसी के बेसिस पर हम इसको करेंगे और अपनी ये वाली जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो मॉड ऑफ Z प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z प्लस 1 के फॉर्म में। इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं Z प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z प्लस 4 माइनस 3। इसको मैं Z1 समझ लूं और इसको पूरे को क्या ले लूं, Z2। तो यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z प्लस 4 प्लस माइनस 3। तो ये मेरा Z1 हो गया और ये क्या हो गया, Z2। इसकी जो रेंज होगी वो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ Z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3। तो 3 माइनस मॉड ऑफ 3 3, प्लस 3, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, आप देख रहे हैं 3 प्लस 3 कितनी हो गई, 6, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0।
ठीक है। 3 माइनस 3 0 और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है। तो ये लॉजिक आप लगा सकते हैं जिसके बेसिस पर इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो एक डिटेल मेथड हो गया। अब इसको विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट टाइप का बना लेते हैं कि भाई इस लॉजिक के बेसिस पर इस तरह के वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो नोट कर लीजिए तब तक क्वेश्चंस को। चलिए अब देखिए यहां पर समझते हैं। कंडीशन जो दी है z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है ये देख लीजिए। ये 4 है, ये कितने हैं 1 है, तो कितने का डिफरेंस है 3। और यहां पर कितना नंबर लिखा है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ये मैक्सिमम वैल्यू, और 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो अब इस बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मॉड ऑफ z प्लस 3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, तो मॉड ऑफ z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। ये 3 है, ये 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, और 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 3। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 7 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप इजीली इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है। अब इसी लॉजिक को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और ये देखते हैं कि भाई यहां पर जो हमको दिया एक रियल नंबर दिया है, रियल की बजाय अगर ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4i इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब आपसे कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब देखिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में केवल रियल था, इमेजिनरी नहीं था, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमको ये चाहिए और ये, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस 4i। जो चीज कंडीशन दी है और जो निकालना है उन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 3 माइनस 4i। इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 प्लस 6 और 6 माइनस 5 मिनिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 11 और मिनिमम वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, दोनों जिसका जो चीज कंडीशन दी है और जो निकालना उन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, उस डिफरेंस का मॉड ले लीजिए और जो राइट हैंड साइड में नंबर दिया एक बार प्लस करिए और एक बार माइनस। प्लस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू और माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए एक और वैरायटी का क्वेश्चन कवर करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ z प्लस 2i इज लेस देन इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 2i, 2i का मॉड ले लीजिए, 2i का मॉड हो जाएगा आपका कितना 2। अभी जो राइट हैंड साइड में नंबर दिया है तो 2 + 2 फिर 2 - 2, एक बार प्लस करना है, ये और ये प्लस करने, एक बार ये और ये माइनस करने, मतलब डिफरेंस लेना है। तो ये हो गई वैल्यू कितनी 4 और ये वैल्यू कितनी हो गई 0। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4 और मिनिमम वैल्यू हो गई 0। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी मेथड है और इस मेथड की मदद से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको इस मेथड से रिलेटेड और कुछ चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो द चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस अब इस चैनल पर लगातार आपको देखने को मिलेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग मैथ्स को एक अलग लेवल पर समझेंगे, एक इंटरेस्टिंग तरीके से और एक लर्निंग के तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और इन फ्यूचर मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको इस तरह की चीज़ें बनाते दिखूंगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, कोई कि इस टॉपिक पर कोई शॉर्टकट या कुछ ऐसा मेथड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।